नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं पिछले एक महीने से मैंने 2 प्रोग्राम आपको यूट्यूब पर डाले हैं। ये टीवी पर लोग देख रहे हैं। मिशन ग्रीन इंडिया, एक युवा जो कि छोटे से गांव से बिलोंग करता है, चाड़वास, उसने एक सपना देखा कि जिस तरह से दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों की ज़िंदगी खतरे में है, उसको देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों का पैसा नहीं लगे और इस समस्या से हम लोगों को निजात दिला सकें। और उन्होंने इसके लिए वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है उसको चुना, यानी सोशल मीडिया को। और उन्होंने एक मिशन ग्रीन इंडिया नाम की ऐप बनाई। जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति मजाक कर रहा है या ऐसे ही कर रहा है, कोई कर सकता है क्या ऐसा। लेकिन आज वो सपना पूरा हो रहा है। आज मिशन ग्रीन इंडिया ऐप श्रवण जी प्रजापति यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं और उसको विधिवत रूप से लॉन्च करने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग पहुँच रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से जो इनकम होगी उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में हरियाली लगाई जाएगी, यानी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और पर्यावरण को बचाकर आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। आज इसके लॉन्चिंग का एक समारोह आयोजित किया जा रहा है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने के इस कार्यक्रम में आप सभी विशिष्ट अतिथि हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपरा में हम कुछ विशेष लोगों को आमंत्रित करते हैं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का मिशन ग्रीन इंडिया टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे घर के अंदर जब कोई अतिथि आते हैं तो सबसे पहले उनका स्वागत किया जाता है और भारत के अंदर अतिथि देवो भव ये परंपरा रही है। तो सबसे पहले हम सभी पधारे हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले मिशन ग्रीन इंडिया टीम की ओर से सिकंदर जी, इनका स्वागत किया जाएगा पूरी टीम के द्वारा, क्योंकि सुजानगढ़ के प्रथम व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है। और देखिए जो सम्मान का तरीका है वो भी देखिए, पौधा भेंट किया जा रहा है अतिथियों को और ये मिशन के प्रति गंभीरता दर्शाता है। मिशन ग्रीन इंडिया की टीम मुख्य अतिथि सभापति डॉक्टर सिकंदर जी खिलजी का सम्मान कर रहे हैं एक पौधा भेंट करके, और निवेदन में है कि ये पौधा उनके घर में लगेगा और फलेगा फूलेगा। और अब गोपालपुरा सरपंच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सविता जी राठी का सम्मान किया जा रहा है और श्रवण जी की पुत्री ये सम्मान कर रही है। आज बिटिया का जन्मदिन भी है। सविता राठी जी को पौधा भेंट किया जा रहा है। सबको प्रेरणा देने वाली एक महिला है और निश्चित रूप से इस मिशन को आगे बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। पार्षद पवन जी चितलांगिया का सम्मान किया जा रहा है। मिशन ग्रीन इंडिया के द्वारा सभी अतिथियों को पौधा भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। सुजानगढ़ में प्रतिपक्ष के नेता बुद्धि प्रकाश जी सोनी का सम्मान किया जा रहा है पौधा भेंट करके। डूंगरगढ़ सेवा समिति के पदाधिकारी का सम्मान हो रहा है। अर्पण सेवा संस्थान के फाउंडर वीरेंद्र जी का सम्मान हो रहा है, जो कि वृक्षारोपण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आपको अनेक बार जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है इस कार्य के लिए। और आपकी इस मिशन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आज खास अतिथि के रूप में उपस्थित है, उनका पौधा भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। चाड़वास समाज सेवी पुटिया राजा का सम्मान किया जा रहा है और संयोग से श्रवण जी प्रजापति भी चाड़वास के ही हैं और पुटिया राजा का बहुत सहयोग रहता है। पुटिया राजा का सम्मान किया गया पौधा भेंट करके। बचपन प्ले स्कूल के डायरेक्टर महावीर जी बिश्नोई का सम्मान किया जा रहा है। निट्स की सुजाता जी का सम्मान किया जा रहा है। धन्यवाद ग्रीन इंडिया मिशन का और इस टीम का। सबसे पहले तो श्रद्धेय बालाजी महाराज को याद करते हुए मैं सबसे बड़ी उस विचार को, उस अणुमाफिक विचार को, उस विस्फोटक विचार को, जो कि वाकई में विस्फोटक बन सकता है, जैसा कि श्रवण जी ने आपने अभी बताया, क्योंकि बहुत बड़ी शुरुआत कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े तरीके से की जाए। बहुत बड़ी शुरुआत बहुत छोटे तरीके से भी की जा सकती है। आज अगर हमें लगता हो कि हम कुछ लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ लोग भी कयामत तक अपनी भाव भंगिमा को पहुंचा सकते हैं। और जहां तक सवाल है पर्यावरण का, तो मैं बताना चाहूँगी आपको, मेरे खुद के अनुभव से मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं पिछली बार सरपंच थी 2005 से 2010 के बीच में, एक भयावह दृश्य हमने देखा। जब डूंगर बालाजी की तलहटी में हम गए
और वहाँ पर जिस प्रकार से खनन किया जा रहा था, जिस प्रकार से हमारी जो मातृभूमि है इस भूमि का दोहन किया जा रहा था अनर्गल तरीके से, हर प्रकार से, तो एक बड़ी अंदर से एक विचार आया कि अगर इसी प्रकार का दोहन चलता रहा तो आने वाले समय की जो भयावह स्थितियाँ हमारी पीढ़ियों को देखने को मिलेगी वो अत्यधिक बहुत ही ज़्यादा उनके लिए एक संघर्ष होगा। हमारी पीढ़ियों ने हमारे लिए जल बचाया, हमारी पीढ़ियों ने हमारे लिए संरक्षण किया पर्यावरण का, और उस संरक्षण के चलते हम आज अभी सांस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अपने आप को इस ज़मीन पर जिंदा आदमी के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन हम जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, हम क्या छोड़ के जा रहे हैं हमारी पीढ़ी को? उनके लिए वो संघर्ष छोड़ के जा रहे हैं जो प्रकृति जब अपने भयावह रूप में, चाहे सुनामी रूप में हो, चाहे अकाल विभीषिका के रूप में हो, उनके लिए सामने खड़ी होगी और हमारी पीढ़ी को उस भयावह दृश्य का सामना करना होगा। जब उसे पीने को पानी नहीं होगा, एक साधन नहीं होगा कि वो सांस ले सके। आज भी जब हम छोटे थे तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि पानी भी कभी बिक सकता है क्या, लेकिन फिर जब 10 रुपए की पानी की बोतल बाजार में आई, उसे भी देख के आश्चर्य हुआ था। लेकिन आज हर आम और ख़ास उस बोतल को लिए घूमता है। आप देखिए कि ऑक्सीजन क्लब बनने लग गए हैं कि बाहर की हवा में ऑक्सीजन नहीं थी आपको मिलती है, और तब आपको एक ऑक्सीजन चैम्बर में जाना होता है और उस ऑक्सीजन चैम्बर में जाकर आपको सांस लेनी होती है। हालांकि अभी हमारे लिए ये स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसी स्थितियां कई जगह होने लग गई है। उन सब को देखते हुए अगर ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट हमारे बीच आता है और एक प्रकार से नवांकुर है, मैं कहना चाहूँगी श्रवण को, मेरे लिए तो एक मेरे छोटे बच्चे की तरह ही है, कि अगर उसे लगता है कि कोई उसका साथ, या जिस प्रकार से अभी बताया गया फेसबुक ने वो आईडी ब्लॉक कर दी, मेरा कहना है आपसे कि जब जब भी कोई होता है नवाचार तो होते हैं चारों तरफ से उस पर अत्याचार। इसलिए इन अत्याचारों से घबराएं नहीं। प्रत्येक बच्चा ये ऐप डाउनलोड करे और इसको डाउनलोड करके इस मिशन में जुड़े, ताकि यहाँ की जो ये चिंगारी है ये ज्वाला बनकर निकले और आने वाले समय की इस संघर्ष की, हमारी इस जो जिजीविषा, इस जो भयावह जो हमारा संसार है, इस भयावह संसार से बचाने की ये हमारी ठंडी छांव बन सके। मैं चाहूँगा कि बुद्धि प्रकाश जी भी इस मिशन के बारे में 5 मिनट अपने विचार प्रस्तुत करें। सम्माननीय मंच, बड़ी सोच के लिए आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सोच है कि हिंदुस्तान को हरा भरा बनाया जाए, और हरा भरा होने से बहुत से फायदे मिलते हैं, ये निश्चित हम जानते हैं। ये जो ग्रीन इंडिया जो ऐप शुरू किया गया है और इसके माध्यम से जो इन्होंने सोच विकसित की है कि इसके माध्यम से लोग जुड़ेंगे और उससे जो आमदनी होगी हम इस हिंदुस्तान को हरा भरा बनाएंगे, बहुत बड़ी सोच है। लोगों को लगता होगा कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दुर्गम काम है, और जब कोई भी काम शुरू किया जाता है तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि दुनिया में 3 तरह के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष। उत्तम पुरुष वो होते हैं जो ठान लेते हैं, वो करते रहते हैं और उस काम को शुरू करते हैं और अंजाम देने तक उसमें लगे रहते हैं। मध्यम पुरुष ऐसे होते हैं कि वो काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जब बाधाएं आती है तो उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं बीच में ही। और अधम पुरुष वो होते हैं कि वो बाधाओं के डर से काम शुरू ही नहीं करते। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे जो कठिन काम है, निश्चित रूप से अभी लोगों को लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपने मेहनत करके ये काम किया और सबने साथ दिया और साथ न भी दे तो मैं तो कहूँगा होके मायूस न तुम शाम सा ढलना सीखो, फिर नए जोश से सूरज सा निकलना सीखो। देता न कोई साथ, अगर साथ चलने को हौसले और करो, अकेले में ही चलना सीखो। निश्चित रूप से अगर आपने हौसला कायम रखा तो निश्चित रूप से इस काम में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने वाले की नौका
पार नहीं होती, क्योंकि एक पेड़ लगाने में 50 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष लगते हैं और काटने में 1 मिनट लगती है। इसलिए पेड़ों को संरक्षित करना, उनको लगाना, उनको बढ़ने देना, उनके लिए पूरा प्रयास करना, ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। और ये पूरे समाज की जिम्मेदारी की सोच को इन्होंने जो विकसित किया है, इसके लिए मैं पुनः पुनः श्रवण जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। अपने विचारों से श्री सिकंदर जी संबोधित करेंगे। मैं सलूट करता हूँ इस भाई को कि इन्होंने एक सोच को, एक मतलब पूरे समाज को, मानवता को आगे कहीं परेशानियों में न हो, उनको बचाने के लिए एक मिशन किया है। और उस मिशन में लोगों में जागृति पैदा हो। और मैं आपको बताऊंगा कि हमने नगर परिषद के माध्यम से पिछले साल भी 1000 पौधे हमने वितरण किए थे। हमने घरों में तो नहीं लगाए, लेकिन हमने कोशिश की कि जहाँ पे ये सेफ रह सके, जिनको पानी की और की व्यवस्था हो सके, हमने शमशान घाट में, कब्रिस्तानों में, और जहाँ पे जो सुरक्षित रहे हमने कोशिश की थी। तो ये आस्ते आस्ते जो पेड़ों का हनन हो रहा है, उनको बचाने के लिए इन्होंने जो कोशिश की है, ये धन्यवाद के पात्र है। तो मैं इस मौके पे इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारो, हम भी सब आपके साथ हैं। आपका सभी, हम सब लोग मिलके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। नगर परिषद में हमारे 45 पार्षद हैं, मैं उनको भी सबको कहूँगा कि आप तो डाउनलोड करो ही करो, लेकिन हो सके तो 10-10 आदमियों को आप डाउनलोड कराएं। और आपको भी एक मैं राय दूंगा कि स्कूलों के अंदर आजकल जो नई जनरेशन है, सबके पास ऐप है, सबके पास मोबाइल है, तो उनमें भी आप छोटी मोटी गोष्ठियाँ करें और उनके माध्यम से भी आप करें, जिससे आप कामयाब हो सकेंगे। और मालिक से दुआ करता हूँ कि आप कामयाब होंगे, हम सब साथ हैं। धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा श्रवण जी के पिताजी को, जो ऐसा बेटा श्रवण जन्म लिया है। और इन्होंने छोटे से गांव में रह कर के इतनी बड़ी सोच के साथ में, मैं 1-2 अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। अभी मेरे बॉम्बे जाने का काम पड़ा, तो सुजानगढ़ की एक लड़की थी, तो मेरे को उनसे मिलने गया। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कि प्रॉब्लम यह है कि इनके दोनों पैर नहीं उठते हैं। तो मैंने कहा प्रॉब्लम ये किस वजह से हुआ? डॉक्टर ने क्या बताया कि सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, इसकी वजह से इसके दोनों पैर उठने बंद हो गए। तो मैंने कहा हमारे राजस्थान आ जाओ, सूर्य की रोशनी खूब मिलती है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा फ्लैट ले रहे हैं, वो जो फ्लैट संस्कृति है वहाँ पे, तो वहाँ पे रोशनी आती नहीं है उनके घर पे। तो उन्होंने, मैंने कहा ये फ्लैट कोई अच्छा सा लो जिसमें रोशनी आ जाए। दूसरा, बिहार, आसाम, मेघालय, आप सब लोग गए हैं, वहाँ देखा होगा, वहाँ दहेज के रूप में 5-10 पेड़ अपनी बेटी को दहेज में देते हैं। और जो उनकी आमदनी होती है, वो बेटी को साल भर का अंदर खर्चा जो बेच करके और उस बेटी को दिया जाता है उसका। मैं आपको बता दूं, 2006 के अंदर चूरू जिले को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। आप जो अपने घरों के अंदर महंगी महंगी LG, सैमसंग, वीडियोकॉन की AC लगा के रखे हो, बढ़िया आराम से चैन की नींद ले रहे हो, मैं आपको बता दूं वो AC आपको ठंडी हवा नहीं देने वाली अगर आपके घर के आसपास पेड़ नहीं है। मैं आपका घर का जो खर्चा है, बिजली का बिल है, जो आपका मंथली जो बजट रहता है घर का, वो बचा सकता हूँ। अगर आपके घर के आसपास 8 पेड़ पीपल के लगा लोगे तो आपका पूरा घर ठंडा रहेगा। मेरे अंकल, उनकी तरफ से मैं आपको बता देता हूँ कि उनका पूरा सपोर्ट है हमारी इस टीम को, और इसी सपोर्ट के सारे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने जो मिशन ग्रीन इंडिया मिशन बनाया है, ये मान लीजिए आप लोग इस ऐप को डाउनलोड नहीं करते हैं, आपकी इच्छा है, आपका मोबाइल है, आप क्या सोचते हैं वो आपकी इच्छा है, तो भी थैंक यू। अब देखिए, मेरा ये था मिशन ए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लीन एनवायरनमेंट 2030 तक, ठीक है ना। अब मान लो ये नहीं चलता है, तो मैं आता हूँ मिशन बी पे। मिशन बी क्या है? आज पैसे की कमी नहीं है, काम करने वाले की कमी है। हर गांव के अंदर दानदाता मिल जाते हैं। मान लीजिए मैं गोपालपुरा गया,
गोपालपुरा की स्ट्रेंथ पॉपुलेशन 5000 होगी, मान लीजिए 5000 है, मेरे हिसाब से 10,000 पेड़ होने चाहिए। लगे हुए हैं उनको हम साथ में काउंट कर लेते हैं। 10,000 पेड़ होने चाहिए, 3,000 लगे हुए हैं, 7,000 लगने चाहिए। तो किसी भी दानदाता को मैं बोलूँगा कि देखिए सर 7,000 पेड़ हैं, 30 रुपये मेरे हिसाब से कॉस्टिंग है, 2,10,000 रुपये। आपको पेड़ों का पेमेंट मुझे नहीं करना है, आपको पेड़ों का पेमेंट नर्सरी वाले को करना है। इसके अलावा जो लोग पेड़ लगाएंगे डोर टू डोर जाके, उनको पेमेंट आपको करना है। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मिशन ए सक्सेस नहीं होता है तो मैं हर गांव के अंदर 1-2 दानदाता को ढूंढ लूँगा जो मुझे नहीं लगता कि वो इस नेक काम के अंदर मुझे मना करेंगे। और ए सक्सेस नहीं होता है तो बी पे मुझे पूर्ण कॉन्फिडेंस है, ये तो सक्सेस होगा ही होगा। हमारे गांव के भामासा हैं खुमाराम जी, वो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपए तक की राशि तो ऐसे ही किसी ने बोल दिया अच्छा काम है, तो उसी तरह के भामासा पूरे राजस्थान के अंदर है। राजस्थान को भामासा की धरती कहा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे प्लान बी तक जाना ही ना पड़े। जब हमारे पास प्लान ए है तो फिर हम प्लान बी की बात ही क्यों करें। और प्लान सी दोस्तों, उसके अंदर बस केवल इतना ही है कि मैंने अपने जीवन के अंदर ये टारगेट बनाया है कि प्लान ए फेल होता है तो होता है, वो आपकी गलती से होगा, उसका खामियाजा भी आपको आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। प्लान बी 100% सक्सेस होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्लान ए आप लोगों की मानसिकता, आप लोगों के निश्चय, आप लोगों पर ही डिपेंड करता है कि आप इस प्लान को कैसे आगे से आगे बढ़ाते हैं। ये बी प्लान सक्सेस हो जाएगा, इसमें मैं मानता हूं कोई संदेह वाली चीज। तीसरा सी प्लान यही है दोस्तों, आप देख लेना हर साल मैंने 1000 पेड़ 1 महीने के हिसाब से, मेरी तरफ से 12,000 पेड़ हर साल लगते रहेंगे, चाहे किसी भी गांव में लगे। यानी अगर आप मुझसे कभी भी दिसंबर तक हिसाब लोगे ना, प्रेम मोबाइल अपनी शॉप है नीचे मार्केट के अंदर, कभी भी आ जाना आपकी भाई साहब। आप उस समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं 12,000 पेड़ खुद के पैसे से लगाऊंगा, तो आप पूरा बायोडाटा मुझसे ले सकोगे कि किस घर के अंदर कितने पेड़ लगाए हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट नंबर दो। तो मेरा प्लान तो सी है खुद के लिए, और हम सब के लिए प्लान है ए को सक्सेस नहीं कर पाते हो तो बी है। लेकिन मैं जो मिशन ग्रीन इंडिया लेके चला हूं, जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मेरी सोच है, जब तक मैं काम कर सकता हूं, मैं इस मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बता देता हूं। मैं कई जगह गया, मैंने अपना प्लान बताया, तो उनको ये 100% कॉन्फिडेंस है कि ये जो मिशन ग्रीन इंडिया ऐप है वो चलेगी तो पैसा भी आएगा। पैसा आएगा तो आप हो सकता है आज आपकी नियत साफ हो, कल की आपको खराब हो जाए। तो इसकी क्लियरिफाई क्या है मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो यह है कि हम जितने भी पेड़ लगाएंगे, किसके घर के अंदर कितने पेड़ लगाए हैं, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हमारी वेबसाइट पे रहेगा। आप कभी भी उस व्यक्ति को फोन करके पूछ सकते हो कि अरे भाई आपके घर के अंदर पेड़ लगा था या नहीं लगा था, लगे थे तो कितने लगे थे। उसके बाद में दूसरी चीज ये है कि कितना पेमेंट आया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, वो मेरा अकाउंट नहीं होगा, वो हमारी कंपनी का अकाउंट होगा, पेमेंट उसी अकाउंट के अंदर जाएगा। तो अब कितना अमाउंट आ गया है, कितने पेड़ हमने लगा दिए, मैंने आपको सीधा सीधा बताया 30 रुपए की कॉस्टिंग है। अब अगर हमारी वेबसाइट पे मान लो 10,000 पेड़ लगा दिए हमने, तो उन 10,000 को 30 से गुणा करोगे ना तो 3 लाख रुपए के पेड़ लगे हैं, और हमारे पास 5 लाख रुपए अर्निंग हुई है। तो आप कभी भी चेक करोगे तो हमारे अकाउंट के अंदर आपको 2 लाख रुपए मौजूद मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं उस पैसे को अपने सेल्फ बिजनेस के लिए या सेल्फ काम के लिए निकालूंगा। तो यही 2 चीजें हैं जो मैं आपसे वादा करता हूं कि काम पूरा ईमानदारी से किया जाएगा। बस आप आज ही मिशन ग्रीन इंडिया ऐप डाउनलोड करेंगे,
उसके पश्चात वो ऐप आपके हर जानने वालों के मोबाइल में होनी चाहिए। अगर आपने बस इतना भी काम कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2-4 साल के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी अतिथियों ने अपना अमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपके व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम द्वारा इस मिशन से जुड़े वीडियो, इसका लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और आप उस लिंक को अपने शब्दों के अंदर रिक्वेस्ट करके सभी लोगों से बोलेंगे कि भाई अगर तुम कुछ करना चाहते हो अपने बच्चों के लिए तो बस इस ऐप को डाउनलोड कर लो। एक ऐप 1 साल, एक मोबाइल अगर चला लिया आपने तो आप समझिए एक आपकी तरफ से पेड़ लग गया। तो आशा करता हूं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो आपको पसंद आया होगा और आप हृदय से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। इसी आशा के साथ आपका अनुज श्रवण कुमार। सभी को, आए हुए मेहमानों को ग्रीन इंडिया टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। एक बार स्थान ग्रहण करेंगे 2 मिनट। ग्रीन इंडिया मिशन से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति जुगल जी प्रजापत हमारे साथ है, जो कि पैसे से शिक्षक हैं, हिंदी के शिक्षक हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं। पर्यावरण के लिए उन्होंने एक ऐसा मिशन, एक ऐसा लड़ाई लड़ा जिसमें उनको मारने तक की धमकी मिली थी। उस व्यक्ति से बातचीत करेंगे। जुगल जी, क्या लगता है आपको ये मिशन कामयाब कैसे हो सकता है आपके विचार से? कामयाब का अर्थ ये होता है कि हम काम करें। अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। अगर हमें कामयाब होना है तो जिस प्रकार लोग आजकल सोशल साइट पर एक्टिव रहते हैं, अगर उतना उसका आपने बताया कि जैसे 10%, उसका अगर 10% अगर हम सोशल साइट को उपयोग करेंगे ग्रीन इंडिया ऐप को डाउनलोड करके, तो मैं निश्चित कहूँगा, विशेषकर जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब देश की सड़कों पर उतरने का काम युवाओं ने किया, स्कूल के विद्यार्थियों ने किया, कॉलेज के विद्यार्थियों ने किया, देश की आज़ादी के लिए प्रयास किया। अब हमारा देश संविधान के तौर पर हमारा देश आज़ाद है, लेकिन हमें शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। अगर उस तरह सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं है, आजकल लड़ाई भी फेसबुक पे होती है, अन्य ऐप पे होती है, तो मैं यही निवेदन करता हूँ पूरे भारत के युवाओं से, विद्यार्थियों से कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें और उसका सही प्रयोग करें। इससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा, हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध वातावरण मिलेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए हम बैंक में अकाउंट में पैसे डालें या न डालें, मकान बनाकर जाएं या न जाएं, लेकिन हम निश्चित तौर से एक शुद्ध ऑक्सीजन का वातावरण अगर हम देने जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें भाग्यशाली कहेगी और खुद को भी भाग्यशाली कहेगी। इतना ही कहना चाहूँगा। जरा साथ दे या न दे बात कुछ और है, तू जरा सा साथ दे बात कुछ और है। चलने से तो साथियों एक पैर से भी चला जा सकता है, लेकिन दूसरा साथ दे तो बात कुछ और है, बात कुछ और है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सारी बात हो चुकी है। अब श्रवण जी हमें बताएंगे कि इस ऐप को डाउनलोड कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपको मिशन ग्रीन इंडिया ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपको मिशन ग्रीन इंडिया लिखना है। मिशन ग्रीन इंडिया लिखने के बाद में ऐप को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से ओपन करना है। जैसे आप ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे फ्रंट के अंदर आपको फ्रेंड सजेशन दिख रहे हैं, उसके नीचे ये सारे देखिए पोस्ट आई हुई है। जिस तरीके से फेसबुक काम करती है उसी तरीके से हमारे ऐप मिशन ग्रीन इंडिया काम कर रही है। तो आप आज ही इस ऐप को डाउनलोड करें और एक हरा भरा भारत बनाने के अंदर अपना योगदान दें। ये था सुजानगढ़ के धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर आज मिशन ग्रीन इंडिया का एक ऐप लॉन्च किया गया, जिसका मिशन है भारत को हरा भरा बनाना। जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरह से मानवता संकट में है, उसको लेकर चाड़वास के एक छोटे से गांव के एक युवा के द्वारा जो मोबाइल सर्विसिंग का कार्य करता है, उसने एक प्लान बनाया कि ऐसे ऐप बनाई जाए और इस ऐप के माध्यम से जो इनकम होगी उससे हम पेड़ पौधे लगाएंगे, पूरे देश को हरा भरा बनाएंगे और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से लोगों को निजात दिलाएंगे। एक छोटे से गाँव के एक साधारण परिवार के व्यक्ति की एक बहुत महान सोच है और सोच को पूरा आप करवा सकते हैं। अगर आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप उससे इसको चलाएंगे, उससे जो विज्ञापन के माध्यम से इनकम होगी, उस इनकम से ये सारा मिशन है वो पूरा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो व्यक्ति कार्यक्रम देख रहे हैं वो कम से कम इस ऐप को लॉन्च जरूर करेंगे, जिसका नाम है ग्रीन इंडिया। जो फेसबुक आप चलाते हैं ठीक उस तरह से उसको चलाना है। अगर आप 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे मोबाइल चलाते हैं
केवल 10% समय ग्रीन इंडिया ऐप को दें ताकि ये मिशन कामयाब हो सके। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।